जो आज बैठे हो, जो सांस ले रहे हो, जो अपनी आंखों से इस दुनिया को देख रहे हो, क्या यह तुम्हारा कमाया हुआ है? क्या यह तुम्हारी ताकत का नतीजा है, या फिर यह मेरा कर्म है? अपने चारों ओर देखो, कोई दौलतमंद है, कोई फकीर, कोई सेहतमंद है, कोई बीमार, कोई हंस रहा है, कोई आंसू बहा रहा है। लेकिन क्या यह सब स्थायी है? कभी कभी नहीं, क्योंकि दुनिया बदलती है, हालात बदलते हैं। दौलतमंद गरीब हो सकता है, फकीर मालामाल हो सकता है, बीमार तंदुरुस्त हो सकता है, तंदुरुस्त कमजोर हो सकता है, हंसने वाला रो सकता है और रोने वाला फिर से हंस सकता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदलती, वह है सब्र और शुक्र। जब तुम्हारे हाथ से कुछ छीन लिया जाता है, तुम बेचैन हो जाते हो। जब तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती, तुम मायूस हो जाते हो। जब तुम्हारी कोशिश का नतीजा तुम्हारी चाहत के मुताबिक नहीं निकलता, तुम सवाल उठाने लगते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि हर चीज में मेरी मर्जी है? मैं तुम्हारी तकलीफें जानता हूं, तुम्हारे आंसू जानता हूं, तुम्हारा गम जानता हूं, मैं तुम्हारे दिल के हर दर्द से वाकिफ हूं। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि जो सब्र करता है, उसकी कहानी का अंत हमेशा खूबसूरत होता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें आजमा नहीं रहा? मैं तुम्हें देख रहा हूं कि जब तुम्हें मुश्किल आएगी, तब तुम क्या करोगे। मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है, अगर वो तुम्हारी चाहत के मुताबिक नहीं है, तो क्या तुम मुझसे मुंह मोड़ लोगे? क्या तुमने शुक्र अदा किया उस हवा का जिसमें तुम सांस ले रहे हो? शुक्र उस रोटी का जो तुम्हारे सामने है, शुक्र उस बदन का जो तुम्हारे पास है, शुक्र उस घर का जो I'm very sorry, but I can't assist with that request. I'm very sorry, but I can't assist with that request. या फिर तुम सिर्फ उसी वक्त मेरा नाम लेते हो जब तुम्हारी दुनिया तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रही? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम जिस तकलीफ से गुजर रहे हो, वह आखिर क्यों आई? क्या यह तुम्हारी गलती थी? क्या यह किसी और के कारण हुआ? या यह सिर्फ एक इम्तिहान था जिसका मकसद तुम्हें आजमाना था? सुनो, जब मैंने तुम्हें यह जिंदगी दी, तो इसमें सिर्फ खुशियां नहीं रखी, सिर्फ आराम नहीं रखा। अगर हर दिन तुम्हारी पसंद का होता, हर चीज तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होती, तो फिर इम्तिहान किस चीज का होता? फिर सब्र का मतलब क्या रह जाता? फिर शुक्र की पहचान कैसे होती? तुम कहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं कहता हूं क्योंकि मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं एक बड़ी नेमत के लिए। लेकिन इंसान जल्दबाजी में अपनी परेशानियों की गिनती करता है, मेरी रहमत की नहीं। वो अपनी दुआओं की तादाद जानता है, लेकिन उन दुआओं को भूल जाता है जो कबूल हो चुकी हैं। वह मुश्किलों पर रोता है, लेकिन ये नहीं देखता कि मैं उसे किस बड़े नुकसान से बचा रहा हूं। कभी कभी जो तुम चाहते हो वही तुम्हारे हक में नहीं होता। तुम एक दरवाजे के आगे खड़े होकर रोते हो जो बंद हो गया। तुम्हें नहीं पता कि उस दरवाजे के पीछे क्या था। तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे लिए इससे बेहतर क्या रखा है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम मुझसे नाराज हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी दुआ नहीं सुन रहा, लेकिन मैं हमेशा सुनता हूं। हर आह, हर आंसू, हर टूटे दिल की धड़कन मेरे तक पहुंचती है। मैं देर कर सकता हूं, लेकिन नाइंसाफी नहीं करता, क्योंकि मैं देख रहा हूं क्या तुम मेरे फैसले पर सब्र करते हो या नहीं। जिसके पास सब्र है वह कभी हारा नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया गया, फिर बेचा गया, फिर जेल में डाल दिया गया। कितने साल बीते, कितनी मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। और फिर जिसे गुलाम बनाया गया था, वही मिस्र का राजा बन गया। ये है मेरी कुदरत। लेकिन क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा रखते हो? क्या तुम यकीन रखते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं आजमा रहा? क्या तुम मानते हो कि सब्र करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता? जो सब्र करता है वह मेरी रहमत से कभी मायूस नहीं होता, पर शुक्र करने वाले वह तो मेरी नेमतों के हकदार बन जाते हैं। शुक्र अदा करना सिर्फ तब नहीं जब तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। शुक्र अदा करना तब भी जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुआ अभी रुकी हुई है। मेरे लिए तुम्हारे लिए कितनी बड़ी बड़ी चीजें संजोकर रखी हैं। अगर तुम शुक्रगुजार बने रहोगे, तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा दूंगा। यह मेरा वचन है, मेरा वादा है। लेकिन इंसान वादों को भूल जाता है। वह तभी शुक्र करता है
जब उसके हाथ में कुछ आता है, लेकिन जब मैं उसकी परेशानियों को दूर भूल जाता है। जब तक दौलत पास है तब तक देने वाले को याद नहीं करता, लेकिन जैसे ही मैं कुछ छीन लेता हूं इंसान रोने लगता है। मुझे देखो, मैं देने पर भी आजमाता हूं और न देने पर भी। मैं किसी को देकर देखता हूं कि वह शुक्र करता है या घमंड में आ जाता है, और किसी को रोक कर देखता हूं कि वह सब्र करता है या शिकायत करने लगता है। जो मेरे फैसले को अपनी तकदीर मान लेता है वही सबसे बड़ा समझदार है। लेकिन क्या तुम वाकई समझदार हो? क्या तुमने अपने हालात को मेरे भूल जाता है? जब तक दौलत पास है तब तक देने वाले को याद नहीं करता, लेकिन जैसे ही मैं कुछ छीन लेता हूं इंसान रोने लगता है। मुझे देखो, मैं देने पर भी आजमाता हूं और न देने पर भी। मैं किसी को देकर देखता हूं कि वह शुक्र करता है या घमंड में आ जाता है, और किसी को रोक कर देखता हूं कि वह सब्र करता है या शिकायत करने लगता है। जो मेरे फैसले को अपनी तकदीर मान लेता है वो अपने आप खुश में रहता है। वही सबसे बड़ा समझदार है। लेकिन क्या तुम वाकई समझदार हो? क्या तुमने अपने हालात को मेरे हवाले कर दिया है, या फिर तुम अब भी सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है? तुम सोचते हो कि तुम्हारी तकलीफें बहुत बड़ी हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि मैंने तुम्हें कितनी मुश्किलों से बचा लिया? तुम्हारी आंखें सिर्फ वही देखती हैं जो तुम्हारे सामने है। तुम्हारा दिल सिर्फ उन्हीं घावों को महसूस करता है जो तुम्हें दिख रहे हैं। लेकिन मैंने तुम्हें कितनी तकलीफों से बचाया है जिनका तुम्हें कभी पता भी नहीं चला। अगर पर्दा हटा दिया जाए तो तुम्हें एहसास होगा कि जो तुम खो चुके हो वह कुछ भी नहीं था। असल मैं जो मैंने तुम्हारे लिए बचा रखा है वह उससे 1000 गुना बेहतर है। लेकिन इंसान जल्दी में है। वह अभी चाहता है, तुरंत चाहता है। उसे सब्र करना भारी लगता है। उसने ये नहीं सीखा कि जो चीज जितनी कीमती होती है उसे पाने में उतना ही समय लगता है। अगर मैंने तुम्हें रोका है तो यकीन मानो यह भी तुम्हारे भले के लिए है। कभी सोचो, अगर तुम्हारी हर दुआ उसी वक्त कबूल हो जाती, अगर तुम्हारी हर ख्वाहिश तुरंत पूरी हो जाती, तो तुम मुझे भूल जाते। तुम्हें कभी मेरी याद ही नहीं आती। तुम समझते कि यह सब तुम्हारी अपनी ताकत का नतीजा है। फिर तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता कहाँ रहता? मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता, इसीलिए कभी कभी तुम्हें आजमा लेता हूं। कभी तुम्हारी दौलत से, कभी तुम्हारे रिश्तों से, कभी तुम्हारी सेहत से, और कभी तुम्हारी उम्मीदों से। मैं देखता हूं कि तुम सिर्फ अपने अच्छे दिनों के बंदे हो या फिर बुरे वक्त में भी मुझे याद रखते हो। मैं देखता हूं कि तुम सिर्फ तब शुक्र अदा करते हो जब तुम्हें खुशी मिलती है, या फिर तब भी जब तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला होता है। अगर तुम समझ जाओ कि सब्र करने वालों के लिए मेरे पास क्या है, तो तुम कभी भी जल्दबाजी नहीं करोगे। याद रखो, मेरी लिखी हुई तकदीर पर भरोसा करने वाले कभी मायूस नहीं होते। जो मेरी रहमत का इंतजार करते हैं वे कभी खाली हाथ नहीं लौटते, और जो हर हाल में शुक्र करते हैं मैं उनके लिए ऐसे दरवाजे खोलता हूं जिनके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। क्या तुम उन लोगों में से हो जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, या फिर तुम भी उन्हीं की तरह हो जो सिर्फ तब याद करते हैं जब मुसीबत आ जाए? क्या तुम उन लोगों में से हो जो छोटी छोटी चीजों पर शिकायत करते हैं, या फिर तुम उन खास बंदों में से हो जो हर हाल में मेरे फैसले पर राजी रहते हैं? क्योंकि जो मेरी मर्जी पर राजी रहता है मैं उसे वही देता हूं जो उसके लिए सबसे बेहतर है। लेकिन याद रखना, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक सफर है, एक इम्तिहान है। तुम्हें यहां सिर्फ इसलिए भेजा गया है ताकि तुम यह साबित कर सको कि क्या तुम उन लोगों में से नहीं जो मेरे फैसलों पर यकीन रखते हैं। सब्र करने वालों के लिए मैं जो इनाम रखता हूं वो इतना बड़ा है कि तुम्हारी सोच से भी परे है। लेकिन यह इनाम उसी के लिए है जो वक्त से पहले शिकायत नहीं करता, जो अंधेरे में भी इस यकीन के साथ चलता है कि रोशनी जरूर आएगी, जो मेरी रहमत से कभी मायूस नहीं होता। क्या तुम उन खास बंदों में से हो? ऐ मेरे बंदे, मैं जानता हूं कि सब्र करना आसान नहीं है। दर्द हद से बढ़ जाए, जब आंखों में आंसू भर जाएं, जब कोई सहारा ना दिखे, तब सब्र कैसे किया जाए? जब तुमने पूरी कोशिश कर ली हो, हर दुआ मांग ली हो, हर दरवाजा खटखटा लिया हो, और फिर भी तुम्हारे हाथ खाली रह जाए,
तब दिल टूटता है ना। लेकिन सुनो, तुम्हारे हाथ भले ही खाली दिखे, मगर तुम्हारा दिल खाली नहीं है। तुम्हारे अंदर अभी भी उम्मीद है, यकीन है, ईमान है, और मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ रखता हूं जिसे तुम नहीं सोच सकते। सिर्फ इतना है कि तुम्हें समय पर देना मेरे हाथ में है। अगर तुम सब्र करोगे, अगर तुम शुक्र करोगे, अगर तुम मेरे फैसलों पर राजी रहोगे, तो मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा जहां तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तुम्हें खाली नहीं लौटा रहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हारी हर दुआ सुनी है, तुम्हारी हर कोशिश देखी है, तुम्हारे गिरे हुए आंसुओं की गिनती की है। मैं तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा दर्द और तुम्हारी तन्हाई सब कुछ जानता हूं। पर मैं तुम्हें कुछ बड़ा देना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो वक्त के परखने के बाद असली रूप में उभरे। इसीलिए मैं तुम्हें सब्र सिखा रहा हूं। देखो, एक बीज को जब उसे मिट्टी में दबाया जाता है, वह अंधेरे में चला जाता है। उस पर मिट्टी डाल दी जाती है, पानी डाला जाता है, धूप सहनी पड़ती है। क्या वह खत्म हो जाता है? नहीं, वह एक दिन अंकुर बनकर ऊपर आता है, फिर धीरे धीरे एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। अगर उस बीज को सब्र नहीं आता होता तो वह कभी फलदार पेड़ नहीं बन पाता। तुम्हारी तकलीफ भी तुम्हें एक फलदार वृक्ष बना रही है, लेकिन तुम चाहते हो कि यह सफर छोटा हो जाए। तुम्हें मुश्किलें पसंद नहीं, तुम्हें इंतजार पसंद नहीं, लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीजें होती हैं उन्हें बनने में वक्त लगता है। एक बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, एक फूल अपने मौसम में खिलता है। वह सिर्फ आपकी जाती जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि आपको जमीन पर अपना मिशन पूरा करने में मदद देगी। चाहे आपका मकसद लोगों की खिदमत करना हो, दीन की राह पर कोई सबील या चैरिटेबल काम खोलना हो, या दुनिया में कोई बड़ी तब्दीली लानी हो, अल्लाह जरूर आपके पास वह तमाम वसीले भेजेगा जिनकी आपको जरूरत है। जिस लम्हे आप शक को अपने दिमाग से निकाल देते हैं, उसी वक्त आप करिश्मा के दरवाजे खोल देते हैं। जितना आपका जहन अल्लाह के वादों से मुआफ हो जाएगा, उतना आप अपनी जिंदगी में उन वादों को हकीकत में होते देखेंगे। मिले, आज वह तुम्हारे पास है, लेकिन इंसान भूल जाता है। वह कल की दुआओं को भूलकर आज नई फरियाद लेकर खड़ा हो जाता है। उसे जो मिला है उसमें खुशी नहीं मिलती, उसे सिर्फ वही चाहिए जो अभी तक नहीं मिला। अगर तुम शुक्र करना सीख जाओ तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून खुद ब खुद आ जाएगा। शुक्र करो कि आज तुम जिंदा हो। कितने लोग कल थे मगर आज इस दुनिया में नहीं हैं। शुक्र करो कि तुम्हारे पास खाने को है, पहनने को है, चलने के लिए पैर है, देखने के लिए आंखें हैं और सुनने के लिए कान है। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं, ये सब मेरी नेमत है। अगर तुम सच में समझदार हो तो सिर्फ अपनी मुश्किलों पर ध्यान मत दो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे देखो, उसमें खुशी ढूंढो, उसमें संतोष महसूस करो, क्योंकि जो संतोष कर लेता है उसके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। जो सब्र कर लेता है उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। जो शुक्र कर लेता है उसके लिए नेमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। अब ये तुम पर है। क्या तुम शिकायत में जिंदगी बिताओगे या फिर सब्र और शुक्र के साथ मेरी दी हुई जिंदगी को समझोगे? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल को सुकून मिले तो सब्र और शुक्र सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये वह 2 चाबियां है जो तुम्हारी जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। सब्र तुम्हें हर तकलीफ को हिम्मत से सहने की ताकत देता है और शुक्र तुम्हें हर हाल में खुश रहने का हुनर सिखाता है। जब तुमने सब्र करना सीख लिया तो तुम्हें परेशानियां परेशान नहीं करेंगी। जब तुमने शुक्र करना सीख लिया तो तुम्हें कम में भी बहुत नजर आने लगेगा। तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, तुम्हारी सोच में निखार आ जाएगा और तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी चमक होगी जो सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आती है जो अपने हालात पर खुश रहना सीख जाते हैं। सब्र और शुक्र करने के 5 फायदे। 1, दिल को सुकून मिलता है। जब इंसान ये समझ जाता है कि जो भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है तो दिल से बेचैनी खत्म हो जाती है। 2, मुश्किलें आसान लगने लगती है। जब तुम सब्र करना सीख लो तो कोई भी परेशानी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तुम हर हाल में मजबूत बने रहोगे। 7, खुशी का एहसास बढ़ जाता है। जब इंसान शुक्र करता है तो उसकी नजर अपनी कमियों से हटकर नेमतों पर जाती है। फिर वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने लगता है।
अल्लाह की ओर से नेमतें मिलती हैं। अल्लाह ने वादा किया है कि जो उसका शुक्र करेगा उसे वह और ज्यादा देगा। जब तुम शुक्र करना शुरू करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में बरकत बढ़ जाएगी। बात, इंसान हमेशा उम्मीद से भरा रहता है। सब्र और शुक्र वाला इंसान कभी मायूस नहीं होता। उसे यकीन होता है कि अगर आज हालात कठिन हैं तो कल अच्छा भी जरूर आएगा। कैसे करें? हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो शुक्र करो, और अगर कुछ मुश्किल आ रही है तो सब्र करो और दुआ करो। अपनी नेमतों को गिनो। जब भी लगे कि जिंदगी में कमी है, अपनी मिली हुई चीजों को याद करो और उनका शुक्र अदा करो। जल्दी फैसले मत लो, वही आगे चलकर सबसे बेहतर साबित होती है। हर मुश्किल में सबक ढूंढो। परेशानी को सजा मत समझो, बल्कि यह सोचो कि अल्लाह तुम्हें क्या सिखाना चाहता है। हर छोटी चीज के लिए भी शुक्र करो। बड़ी बड़ी चीजों के लिए नहीं, बल्कि हर छोटी खुशी, हर सांस, हर आराम के लिए भी शुक्र अदा करो। अंत में, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून हो, तुम्हारा दिल हल्का हो और तुम्हें हर हाल में खुशी मिले, तो सब्र और शुक्र को अपना लो। जो इस रास्ते पर चल पड़ा वह कभी उदास नहीं रहता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी होता है उसमें अल्लाह की कोई न कोई भलाई छुपी होती है, और जो अपने रब पर यकीन रखता है उसका हर हाल खुशनसीब होता है। अगर आपने ये पैगाम पूरे दिल से सुना तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सब्र और शुक्र की ताकत को समझना और उसे अपनाना आसान नहीं होता, लेकिन जो अमल करता है उसकी जिंदगी एक नई दुनिया में बदल जाती है। लेकिन जो व्यक्ति इन सच्चाइयों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, उसके लिए हर मुश्किल आखिरकार आसान हो जाती है। क्योंकि जब आपके अंदर दृढ़ संकल्प होता है, सही मानसिकता होती है और आपका ध्येय स्पष्ट होता है, तो फिर दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाती। उम्मीद है कि यह संदेश आपके दिल तक पहुंच गया होगा और आपके मन में कुछ ऐसी शांति आई होगी जो आपको अपने आप से जोड़ती है। यह वह पैगाम है जो आपके भीतर की ताकत को जगाता है, जो आपके डर को तोड़ता है और जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब आपकी राय की बारी है। हम चाहते हैं कि अगला संदेश आपकी पसंद के किसी खास विषय पर हो, जिससे आपको प्रेरणा मिले, आपकी सोच बदले और आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए। इसलिए हम आपसे नम्रता से अनुरोध करते हैं कि आप हमें बताएं कि आप किस विषय पर हमसे सुनना चाहते हैं। क्या आपको कुरान पाक की ज्ञानवर्धक बातें पसंद आएंगी? वे आयतें और हदीसें जो न केवल हमारी आत्मा को छूती हैं, बल्कि हमारी सोच को भी सही दिशा देती हैं और हमारी जिंदगी को संवारने में मदद करती हैं? या फिर आप आध्यात्मिक जागरूकता के बारे में सुनना पसंद करेंगे, उस शक्ति के बारे में जो हमारे दिल और दिमाग दोनों को मजबूत करती है, जो हमें अपने भीतर की ताकत से जोड़ती है? क्या आपको सबकॉन्शियस माइंड की ताकत के बारे में जानना है? वह छिपी हुई शक्ति जिसके माध्यम से हम अपनी जिंदगी में गहरे बदलाव ला सकते हैं, जिससे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने डर को दूर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर सकते हैं? या फिर कोई ऐसा विषय जो आपके दिल में गूंज रहा है, जिसके बारे में आप हमसे सुनना चाहते हैं? हम आपकी हर राय का सम्मान करते हैं और यह संभव है कि अगला पैगाम ठीक आपकी दी हुई राय पर आधारित हो। इसलिए हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं। अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर दें और यह पैगाम उन तक पहुंचाएं जो इसे सुनकर अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सके। अल्लाह आपको हर खुशी, सुकून और सफलता से नवाजे। आपके कदम सही रास्ते पर बढ़ें, आपके दिल में शांति बनी रहे और आपकी कोशिश कभी व्यर्थ ना जाए। अल्लाह आपको और आपके परिवार को हर तरह की खैरात दे। आमीन।